दुनिया में तमाम धार्मिक स्थल स्थापित हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ ऐसे भी धार्मिक स्थल होते हैं जिनकी मान्यताओं को सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं चैनराम बाबा के जिंदा समाधि स्थल की, जहां 24 से 48 घंटे में सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ असत्य बोलने वालों की खैर नहीं होती। मजाल है क्या कोई इस धार्मिक स्थल से असत्य बोल वापस जाकर सुरक्षित रह जाए। समाधि स्थल के पुजारी उदय शंकर पाठक ने कहा कि यह लगभग 400 वर्ष पुराना जिले के सहतवार में स्थित चैनराम बाबा का समाधि स्थल है, जहां इस महान संत ने जिंदा समाधि ली थी। उसके बाद यहाँ मौनी बाबा ने तपस्या किया। उन्हीं के द्वारा मंदिर के बगल में स्थापित यह भव्य पोखरा है। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है कि कोई असत्य बोलकर सुरक्षित नहीं रह सकता। मेरा नाम उदय शंकर पाठक, मैं चैनराम बाबा के समाधि स्थल पर पूजन पाठ करता हूँ। बाबा बाल्यावस्था से यहीं, जहाँ पर समाधि यहाँ से 2 किलोमीटर पूरब बघाव गांव है, चौबे वंश के रहने वाले थे। बाल्यावस्था में बाबा घर छोड़ करके चले गए। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था इनके घर में, जिसके कारण बस घर छोड़ के चले गए। और जाने के बाद चैनवा स्टेशन, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर चैनवा में जाने के बाद बाबा वहाँ पर अपने गुरुजी के पास सानिध्य में रहे। गुरुजी के यहाँ कुछ घटना हुई थी। वहाँ के राजा को वंशावली नहीं चल रही थी, जिसके कारण बस उनके बाबा के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि आपको वंश होगा। तो वहाँ पर ऐसी घटना हम लोगों को सुनने में मिलती है, जिससे कि लोग बताते हैं कि उस राजा को गुरुजी के कहने के विपरीत बाबा का कुछ ऐसा वचन सिद्ध हुआ, जहाँ की गुरुजी के बात को बाबा ने नीचे तो नहीं किया था, लेकिन इनकी वाक सत्य हो गई। तो वहाँ से गुरुजी ने कहा था कि आप यहाँ रहें या तो मैं रहूँगा। तो बाबा वहाँ से अपने गुरुजी का स्थान को छोड़ करके और चले आए। यहाँ पर जहाँ पर बाबा ने समाधि लिया था, यहाँ पर आकर के भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके बाबा ने अपना भजन कीर्तन किया। और भजन कीर्तन करने के पश्चात बाबा ने यहाँ पर जिंदा समाधि लिया था। देखिए, ये दिव्य पुरुष थे। बाबा कोई पुरुष नहीं थे। भले ही हमारे ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अवतारिक पुरुष जिसको कहा जाता है, दैव पुरुष, वही अवतार लिए थे। इनकी कुछ ऐसी घटना मिलती है जो कि चैनल के माध्यम से बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इनका बहुत इतिहास है। और बाबा ने जिंदा समाधि लिया था। इन्हीं के सानिध्य में बैठ करके मौनी बाबा ने भजन संकीर्तन किया, जिनकी आज समाधि यहाँ बनी हुई है। ये पोखरे का निर्माण मौनी बाबा के समय में कराया गया था। पहले ये छोटा पोखरा था, उसके बाद से ये मौनी बाबा के सानिध्य में जब लोग जागरूक हुए तो यहाँ पर पोखरे का पूर्ण रूप में निर्माण हुआ था। यहाँ नहीं, आप चैनल के माध्यम से या स्वयं जाकर के इस क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, पूर्वांचल में कहीं भी चले जाइए और पूर्वांचल के किसी भी क्षेत्र में जाकर के बाबा के नाम से अगर आप पूछते हैं तो लोग बाबा को जानते हैं। दूसरा चीज़, इस स्थान पर आकर के कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं बोल सकता है। वो हमारे गांव का कितना भी या क्षेत्र का बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, इस स्थान पर झूठ के विषय में बोलने के लिए वह गेट से बाहर ही रहता है, मंदिर पर प्रवेश तक नहीं करता है। नहीं तो उसकी सजा 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर होती है। तत्क्षण यहाँ निर्णय होता है। जी, यहाँ पर कई घटना हुई है। अब कहना तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। यहाँ भी मिल जाएंगे आपको, जिनको आज उनको होशो हवास भी नहीं है। बाबा के यहाँ करके गलत ऐसा काम किए, जिसका परिणाम उनको मिला, प्रत्यक्ष में मिला। जो कि किसी का आँख यहाँ चला गया, किसी के बाल, मतलब नाना प्रकार की व्याधियाँ, जिन्होंने ऐसा गलत काम यहाँ पर किया उनको परिणाम तत्काल मिला था। जो कि कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। ऐसे लोग बाबा के शरण में क्षमा याचना कर। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।